आरक्षण और बाबा भीमराव अंबेडकर, इन दो शब्दों को बोलने से बड़े नेता डरते हैं। उन्हें डर इस बात का लगता है कि कहीं इसका जिक्र कर दिया और गलती से कहीं इसके विरोध में कोई बयान दे दिया तो राजनीतिक कैरियर तबाह हो जाएगा, लोग जमकर विरोध करेंगे। लेकिन अब और बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उन्होंने तगड़ा बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। और ये बयान आया है ब्राह्मणों के मंच से। जी हां, परशुराम जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे हुए थे और इसी दरमियान बृजभूषण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तुम 75 नहीं 175 साल तक आरक्षण ले लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। यह बड़ा बयान उन्होंने दिया। उनके इस बयान पर अब जमकर घमासान मचने की संभावना दिखाई दे रही है। बृजभूषण ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि तुम 75 नहीं 175 साल तक ले लो आरक्षण, हमें इसकी जरूरत नहीं। सवर्ण रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा, पर आरक्षण नहीं मांगेगा। वादा है इन 75 सालों में आपका कितना भला हुआ। मंडल आयोग आया, फिर भी पूरी तरह भला नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों का भला जरूर हुआ, लेकिन जो वास्तविक हकदार थे उनको लाभ मिला। अगड़ों में जो पिछड़े गए उनका भला हुआ, लेकिन लोहार, कुम्हार, बढ़ई और तेली जैसे पारंपरिक समुदायों का भला नहीं हुआ। तो ये बयान देकर उन्होंने घमासान मचा दिया है। हालांकि जब बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो कई लोग इस बात का भी तर्क दे रहे हैं कि अगर आरक्षण की जरूरत नहीं थी तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% जो सवर्ण ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं। तो लोग बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो अब आरक्षण जैसे मसले पर खुलकर उन्होंने बयान दिया। उनका यह भी कहना था कि कुछ जाति विशेष के लोग और कुछ वर्ग के लोग जो ताकतवर हो गए हैं, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे वो एससी में हो, चाहे एसटी में हो, वही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अभी भी जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आगे उन्होंने बयान दिया और कहा कि काशी जी अब हमारे बीच नहीं हैं। वह एक समाजसेवी थे और उन्होंने बहुत काम किया। शुरुआती दिनों में जब वह भाषण देते थे तब कलम के माध्यम से समझाते थे कि ऊपर सवर्ण, बीच में पिछड़ा और नीचे दलित हैं। अब इस व्यवस्था को बदलना होगा। काशी जी, आपकी कृपा से आपकी यह मनोकामना पूरी हुई। अगर आप आज अगड़े समाज को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हम गौशालाओं में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और मंदिरों में श्रम करते हैं। हम सफाई कर्मचारी के रूप में भी काम कर रहे हैं। हमने यह तय कर लिया है कि हम आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे। तो काशीराम का हवाला देकर बृजभूषण शरण सिंह ने यहां बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज सवर्ण समाज मजदूरी करने पर भी विवश है और वो मजदूरी कर रहा है। हालांकि इसके जवाब में अन्य लोगों का भी तर्क है कि क्या सिर्फ बड़े पदों पर सवर्णों का अधिकार है। ये ऐसे लोग अब तर्क दे रहे हैं। लोग बृजभूषण शरण सिंह का एक वर्ग है जो लगातार सपोर्ट कर रहा है, दूसरा वर्ग है जो लगातार विरोध कर रहा है। और वैसे भी यूजीसी के बाद से बृजभूषण शरण सिंह ने जो अपना एक नया रुख अपनाया है, जो नई बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर वो लगातार चर्चाओं में है। अब इसी वजह से सवर्णों के मंच पर बृजभूषण सिंह की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार वो बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो यूजीसी हो, या वो तमाम वो चीज़ें हैं जो भेदभाव की वजह बन रही हैं। आगे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि संविधान केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि 242 सांसदों ने मिलकर बनाया था। हम लोगों ने सहमति से राजपाट और जमींदारी छोड़ी, हमें इसका कोई पछतावा नहीं। लेकिन आपके जीवन में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके समाज के कुछ असली और कुछ नकली लोग हैं जो ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं और आपको ऊपर नहीं आने देना चाहते। तो ये ओवरऑल बृजभूषण शरण सिंह का बयान था। अब उनके बयान ने राजनीति को एक नई हवा दे दी है, खासकर ऐसे वक्त में जब एक हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और परशुराम जयंती भी। अगले साल यूपी में चुनाव है और बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। खैर, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।